नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इफ द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p टच द कर्व देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट। ये लाइन अगर इस कर्व को टच करती है तो कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। आप देखो, अगर ये लाइन इस कर्व को टच करती है यानी कि ये लाइन इस कर्व की क्या है, टेंजेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। या तो एक काम हम ये करें, इस लाइन को इस कर्व की टेंजेंट दिखा दें, या हम ऐसा करते हैं इस कर्व के किसी पॉइंट्स पे टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं और उस टेंजेंट को इसके इक्वल दिखा देते हैं। इस कर्व के किसी पॉइंट्स पे टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, इसके इक्वल दिखा दें। एक तरीका तो ये हो सकता है, और दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है इस लाइन को इस कर्व की हम टेंजेंट दिखा दें। तो हम सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं, इस कर्व पे एक पॉइंट से जूम करते हैं, उस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं और इस लाइन के इक्वल दिखा देते हैं। कर्व की इक्वेशन आपको दी गई है, इसमें एक पॉइंट है, जूम कर लेते हैं, लेट पॉइंट x1 कामा y1। कर्व की इक्वेशन आपकी गिवन है x अपान a की पावर m प्लस y अपान b की पावर m इक्वल टू 1। इस कर्व पे गिवन पॉइंट p x1 कामा y1 से हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सामने देखिएगा आप लोग। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं m x अपान a की पावर m माइनस 1, अगेन डिफरेंशिएट किया आपने 1 अपान a प्लस m y अपान b की पावर m माइनस 1 अपान b dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आप ऐसा भी लिख सकते हैं m y की पावर m माइनस 1, b की पावर m माइनस 1 में b से आप मल्टीप्लाई करेंगे, b की पावर m dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको आप इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, माइनस m x की पावर m माइनस 1, a की पावर m माइनस 1, a से मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना आ जाएगा, a की पावर m। a की पावर m माइनस 1 में a से मल्टीप्लाई किया, a की पावर m, m से m कैंसिल आउट, dy बाई डी एक्स आप निकालते हो, इसको आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया, माइनस b की पावर m x की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर m y की पावर m माइनस 1 dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1 कामा y1, dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1 कामा y1 निकाल रहे हैं आप, माइनस b की पावर m x1 की पावर m माइनस 1, a की पावर m y1 की पावर m माइनस 1। तो ये जो है हम लोगों ने dy बाई डी एक्स की वैल्यू को एट द गिवन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। स्लोप मालूम हो गया, पॉइंट्स आपको दिया गया है, इस पॉइंट्स पे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप। ये जो है हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस पैटर्न पे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y इंटू दिस, y इंटू दिस, a की पावर m y1 की पावर m माइनस 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इंटू y माइनस y1 इंटू दिस। तो माइनस y1 इंटू दिस से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। एक स्टेप देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने इसका मल्टीप्लाई y के साथ किया, यहां पे लिख दिया, माइनस y1 इंटू दिस इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आप बताओ, a की पावर m
y1 की पावर m, a की पावर m, y1 की पावर m। यहां पे x इंटू दिस मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ, इस साइड आप शिफ्ट कर देंगे, b की पावर m, x1 की पावर m माइनस 1 इंटू x प्लस माइनस माइनस प्लस b की पावर m माइनस प्लस x1 इंटू x1 आप करेंगे x1 की पावर m। इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पे हमने इस स्टेप को y से मल्टीप्लाई किया, यहां पे लिख दिया, माइनस y1 का मल्टीप्लाई होगा तो y1 की पावर m माइनस साइन के साथ इस तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, x को लिखा यहां पे माइनस के साथ आया, इस साइड शिफ्ट कर दिया और इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, होल इक्वेशन में हम लोग डिवाइड बाई a की पावर m, b की पावर m, होल इक्वेशन में हम लोग a की पावर m, b की पावर m से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे x1 की पावर m माइनस 1, a की पावर m इंटू x प्लस y1 की पावर m माइनस 1, b की पावर m y इक्वल टू, यहां भी अगर आपने डिवाइड किया b की पावर m, b की पावर m कैंसिल आउट, x1 की पावर m अपान a की पावर m प्लस y1 की पावर m अपान b की पावर m। अच्छा आप सब देखिए, x1 कामा y1 पॉइंट जो लिया था हम लोगों ने ऑन द कर्व लिया था, तो ये पॉइंट कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर इस पॉइंट को कर्व पे सेटिस्फाई कराते हो, x1 अपान a की पावर m, y1 अपान b की पावर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं x1 की पावर m माइनस 1, a की पावर m इंटू x, y1 की पावर m माइनस 1, b की पावर m इंटू वाई इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन 2 आ गई, दिस कैन बी रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये जो हमारी इक्वेशन आई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन क्या दी गई है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। हम लोगों ने यहां पे देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा है ये, और क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन ये दी गई है। इसका मतलब है सेकंड और थर्ड दोनों ही इक्वेशन जो दी गई हैं सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो सेकंड इक्वेशन भी कर्व की क्या है, टेंजेंट, थर्ड इक्वेशन भी कर्व की क्या है, टेंजेंट, दोनों ही सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू सिमिलर लाइंस, तो हमने क्या कंडीशन सिखाई है, अगर कहीं भी दो लाइन सिमिलर होती हैं तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। भाई फर्स्ट लाइन अगर आपको गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन आपको गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दोनों ही लाइनें अगर सिमिलर होती हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड लाइन सिमिलर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, a1 अपान a2। तो देखो आप क्या लिखने वाले हो, x1 की पावर m माइनस 1 अपान a की पावर m अपान cos अल्फा इक्वल टू y1 की पावर m माइनस 1 अपान b की पावर m साइन अल्फा इक्वल टू 1 अपान p। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को आप देखिएगा, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप देखिए क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, x1 की पावर m माइनस 1 अपान a की पावर m माइनस 1 इक्वल टू a cos अल्फा अपान p। सेकेंड और थर्ड को देखिए तो यहां से हम लिख सकते हैं y1 की पावर m माइनस 1, b की पावर m माइनस 1 इक्वल टू b साइन अल्फा अपान p। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए x1 अपान a इक्वल टू a cos अल्फा अपान p होल पावर में 1 अपान m माइनस 1, y1 अपान b इक्वल टू b साइन अल्फा अपान p होल पावर में 1 अपान m माइनस 1। सही है,
अगर बोथ साइड पावर m कर दें x1 अपान a की पावर m, तो आप क्या लिखेंगे? a cos अल्फा अपान p की होल पावर m अपान m माइनस 1, y1 अपान b होल पावर m इक्वल टू b साइन अल्फा अपान p होल पावर में m अपान m माइनस 1। अब आपको मालूम था भाई x1 y1 पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करता है, x1 अपान a की पावर m प्लस y1 अपान b की होल पावर m इक्वल टू कितना होता है? 1। अगर ऐसा है तो दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। x1 अपान a की पावर m प्लस y1 अपान b की पावर m इक्वल टू 1 वहां पे गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो a cos अल्फा अपान p होल पावर में m अपान m माइनस 1 प्लस b साइन अल्फा अपान p होल पावर में m अपान m माइनस 1 इक्वल टू 1। ये आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि अगर भाई x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p लाइन इस गिवन कर्व को टच करती है, इनमें जो है ये रिलेशन होगा। ये आप देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे। tangent drawn to the curve tangents drawn to the curve x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4 cuts intercept p and q on coordinate axis, then find p की पावर माइनस 4/3 प्लस q की पावर माइनस 4/3। अब क्वेश्चन आपको गिवन था भाई, देखो यहां पे क्या था? टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व, अगर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करते हो, इफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व कट्स इंटरसेक्ट p एंड q ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कर्व आपको दिया गया है। इस कर्व पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, ये टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे p और q का इंटरसेप्ट कट करता है, मतलब x एक्सिस पे अगर p का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, y एक्सिस पे q का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो p की पावर माइनस 4/3 प्लस q की पावर माइनस 4/3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो देखते हैं भाई फिर इसके लिए। देखो भाई, हमने आपसे हमेशा कहा जब भी टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन आता है एक रफ फिगर बना लो, कोई जरूरत नहीं आप एग्जैक्ट फिगर बनाओ, x की पावर 4 y की पावर 4 का ग्राफ कैसे होता है उसके लिए एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव का यूज कीजिए, कॉन्केविटी चेक कीजिए, ग्राफ बनाइए, कोई जरूरत नहीं है, आप एक रफ स्केच ड्रा कर लो। एक रफ फिगर बनाने के लिए आप देख सकते हो कोई भी एक फिगर हमने बना दिया, x एक्सिस y एक्सिस कर दिया। क्या कहा गया? इफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व, इस कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रा की जाती है, x एक्सिस पे p का, y एक्सिस पे q का इंटरसेप्ट कट करती है, तो हमें p की पावर माइनस 4/3 प्लस q की पावर माइनस 4/3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि टेंजेंट x एक्सिस को a पॉइंट पे
वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट करती है। ये ओ ओरिजिन है। आप बताओ, अगर किसी तरीके से हमें ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए तो हम लोग इक्वेशन ओ ए लेंथ और ओ बी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ओ ए लेंथ किसके इक्वल है? पी। ओ बी लेंथ किसके इक्वल है? क्यू। तो पी और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ए और बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। इसकी वैल्यू लिखने के लिए भी हमें ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टेंजेंट चाहिए। और टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आप चाहते हैं भाई एक कर्व हो और एक पॉइंट्स हो। तो मान लेते हैं एक पॉइंट पी है ये। यहाँ पे एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया x1 कामा y1, ये एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। आप बताओ, जब इस पॉइंट्स को आपने एज्यूम कर लिया तो ये पॉइंट कर्व को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। तो यहां से आप ले सकते हैं x1 की पावर 4 y1 की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4। ठीक है, इसको रहने देते हैं ऐसे। अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है भाई, तो आओ देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिखना है। किस पॉइंट से टेंजेंट लिखना है? x1 कामा y1 पॉइंट से टेंजेंट लिखनी है। कर्व की इक्वेशन दी गई है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4। ये कर्व की इक्वेशन आपको दी गई है। x1 कामा y1 पॉइंट्स दिया गया है। इस पॉइंट से इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, पहले स्लोप निकालते हैं। x की पावर 4 को डिफरेंशिएट किया, 4x क्यूब 4y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1 y1 निकालते आप माइनस x1 क्यूब अपॉन y1 क्यूब। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख रहे हैं भाई y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप। x माइनस x1 देख लेते हैं एक बार फिर से। 4x क्यूब 4y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट किया माइनस एक्स क्यूब अपन वाई क्यूब एट द गिवन पॉइंट आपने देख लिया माइनस x1 क्यूब अपन y1 क्यूब। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। टेंजेंट जो है x एक्सिस को कहां पे कट कर रही? a पॉइंट पे कट कर रही है। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पे y की वैल्यू को क्या रखना होगा? 0। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y की वैल्यू को आप क्या रखेंगे? 0। ध्यान से देखिए भाई, फॉर a पॉइंट्स निकालने के लिए अगर आपने y की वैल्यू को यहां पे 0 रख दिया तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, y1 की पावर 4 अपान x1 क्यूब इक्वल टू x माइनस x1। देखो भाई एक बार फिर से, y को आपने क्या रखा? 0। माइनस माइनस कट, y1 की पावर 4 अपान x1 क्यूब इक्वल टू x माइनस x1। x1 को आपने इधर शिफ्ट कर दिया, x इक्वल टू x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4 अपान x1 का क्यूब। और यहां से आप देख सकते हैं x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? a की पावर 4 अपान x1 क्यूब। यहां पे आप ले सकते हैं इस पॉइंट को a की पावर 4 अपान x1 क्यूब a पॉइंट्स के लिए। सेम पैटर्न पे अगर हमें बी पॉइंट्स फाइंड आउट करना होता, बी पॉइंट्स के लिए आप क्या देखते हैं? अगर हम लोग को बी पॉइंट्स फाइंड आउट करना होता तो यहां पर x की वैल्यू को आप क्या ले लेते? 0। अब बताओ, जैसे ही x को आपने 0 लिया माइनस माइनस प्लस x1 की पावर 4 y1 क्यूब, तो y की वैल्यू यहां से आ जाती y1 प्लस x1 की पावर 4 अपान y1 क्यूब। ऊपर एलसीएम लेंगे, x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4 a की पावर 4 अपान y1 क्यूब। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया a की पावर 4 अपान y1 क्यूब। हम लोगों ने जो है टेंजेंट की इक्वेशन लिखा। टेंजेंट x एक्सिस को a पॉइंट्स पे कट करता है, a पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 रखा, x कोऑर्डिनेट आ गया। b पॉइंट के लिए x की वैल्यू को आपने 0 रखा, y कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब आप देखो यहां पे p पॉइंट्स कितना हो जाएगा? a की पावर 4 अपान x1 क्यूब। p की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई?
ए की पावर 4 अपान x1 क्यूब। क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ए की पावर 4 अपान y1 क्यूब। आप क्या चाहते हो? p की पावर -4/3। इसकी पावर अगर आप -4/3 करेंगे, a की पावर -16/3 अपान x1 की क्यूब की पावर -4/3 करेंगे आप x1 की पावर -4। q की पावर -4/3 करते हैं, a की पावर -16/3 डिवाइडेड बाई y1 की पावर -4। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, p की पावर -4/3 q की पावर -4/3, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, a की पावर -16/3 कॉमन ले लीजिए, x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4। और यहां से आप देख सकते हैं भाई x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? a की पावर 4। तो आप ले सकते हो a की पावर -16/3 इंटू a की पावर 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 12 a की पावर -4/3। तो आपने देखा भाई p की पावर -4/3 प्लस q की पावर -4/3 इक्वल टू a की पावर -4/3 आ गया। ये आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं, आसान सा एग्जांपल है। फाइंड आउट द point on the curve y equal to x cube minus 3x at which tangent is parallel to x axis। देखो क्वेश्चन क्या? फाइंड आउट द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस कर्व पे एक ऐसे पॉइंट्स को आपको बताना है जहां पे जो टेंजेंट है वे एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। क्या कहा जा रहा है? इस कर्व पे एक ऐसे पॉइंट्स को आप बताइए जिस पे आप टेंजेंट ड्रा करते हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलती है। तो आप बताओ भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। ये कर्व आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। क्वेश्चन में कहा गया एक ऐसे पॉइंट्स को बताइए जिस पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट पॉइंट P इक्वल टू x1 कामा y1। ये P पॉइंट x1 कामा y1 है। तो देखिए P पॉइंट इस कर्व को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट P lies on the curve। तो y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1, एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं x1 y1, 2 अननोन है, इसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? dy बाई dx निकाल देते हैं। dy बाई dx आपने निकाला 3x स्क्वायर माइनस 3 dy by dx at the given point x1 y1 equal to 3 x1 square minus 1 equal to 0। हमने इसके वैल्यू को क्या किया? 0 दिखा दिया। क्वेश्चन में गिवन है लाइन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है भाई तो उसका स्लोप कितना होगा? 0 आएगा। तो हमने स्लोप को 0 दिखा दिया। तो यहां से x1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब फर्स्ट इक्वेशन में x1 के स्थान पे आप 1 रख दीजिए। फॉर इक्वेशन 1 x1 के प्लेस पे अगर आपने 1 रख दिया तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस 3 माइनस 2। यहीं पर x1 के प्लेस पे आपने -1 रख दिया होता तो -1 का क्यूब कितना आता? -1 प्लस 3। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाती? 2। तो हमारा पॉइंट्स आ गया 1 कामा -2 एंड -1 कामा 2।
ये हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपने देखा 9 to 10 वीडियो में हमने टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर आपका डिस्कस कर दिया। टोटल 10 वीडियो में हमने टेंजेंट नॉर्मल की थ्योरी आपको कंप्लीट कर दिया, इसके सारे एग्जांपल्स भी करा दिए हैं। पीडीएफ फॉर्म में हम डीपीपी आपके ग्रुप में डाल देते हैं, उनकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर डालिए। फिर डीपीपी के जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या उन क्वेश्चंस को टिक करके आप भेज दीजिएगा, उनका भी वीडियो बना करके आपको भेज दिया जाएगा। तो 2 यूनिट आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन 1 यूनिट्स होता है, सेकेंड यूनिट टेंजेंट एंड नॉर्मल होता है, थर्ड यूनिट में मैक्सिमा और मिनिमा होता है, फोर्थ यूनिट में रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम आती है। अगर इन 4 यूनिट को डिस्कस कर दिया जाए तो एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसमें से हमने आपको जो है टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन 2 यूनिट डिस्कस कर दिया है। अब इन पे जितने भी एग्जांपल्स आपको मिलते हैं उन एग्जांपल्स को कलेक्ट कीजिए, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जहां पे जो भी डाउट्स हो उनको आप हमसे पूछ करके इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू।